हेलो एंड वेलकम टू जोश जगा दे, ब्रॉट टू यू बाय एमिरेट्स। अभी शो से पहले मैं और मिर्जा भाई बड़ी ज़बरदस्त बातें करते हैं। मिर्जा भाई कैसे हैं आप? डैशिंग लग रहे हैं आज आप, ज़बरदस्त, द कॉम्बिनेशन इज ग्रेट। हम एक ही स्कूल के, लेकिन मैं सीनियर हूँ। सब लोग एक जैसे। हाँ बिल्कुल, आप ज़्यादा हैं। जायद भाई, गुड टू सी यू अगेन। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? आप कैसे हैं? ठीक मैं है। फर्स्ट क्लास। आप ठीक, हम ठीक। आप वेरी गुड जायद। ये ऐसा होना चाहिए। हाँ साहब, ऐसा ही हो। अहमद, हाउ आर यू डूइंग? वेरी वेरी गुड, थैंक यू। अहमद, वी वर डिस्कसिंग समथिंग अभी बेग साहब से बात कर रहा था, बड़ी इंटरेस्टिंग बात हो रही थी, हम लोग हंस रहे थे इसके ऊपर। हम कह रहे थे कि पाकिस्तान टीम ऐसी ज़बरदस्त टीम है कि जितने लड़के टीम में इस वक्त खेल रहे हैं उतने ही बाहर बैठे हुए हैं, और तकरीबन 2 टीमें बन सकती हैं। जो बाहर बैठे हैं वो प्लेइंग 11 के थे। बिल्कुल, जरा बताया ना लिस्ट कौन कौन सी है? इस लिस्ट में शर्जील खान, इमामुल हक, अहमद शहजाद, आजम खान, शोएब मलिक, सरफराज अहमद विकेट कीपर, इमाद वसीम, फ़हीम अशरफ, उसके अलावा हसन अली, वहाब रियाज, जाहिद महमूद, हारिस सोहेल, हुसैन तलत, अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद मूसा शामिल। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये कितने सारे लड़के हैं, इनकी तो अलग ही टीम बन सकती है। इनसे खेल, और ये भी ए टीम है। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये मूसा कहाँ गया? फास्ट बॉलर उसको वकार यूनुस लेकर आए हुए थे। उसके बाद सर मैंने उसको खिलाया एक फ्लैट पिच पे, क्योंकि हमने सारे अपने डोमेस्टिक के प्लेयर्स खेले हुए बॉलर्स को। मैं उसको एक डोमेस्टिक के मैच में खेल रहा था, साल पहले की बात है यार। इकबाल भाई व्हाट अ बॉलर है, जहाँ पे किसी का कुछ नहीं हो रहा था वो वहाँ पे उस मतलब कि वो मेक श्योर कर रहा था कि भाग जाए। मैंने अपने प्लेयर्स को 2-3 नीचे उतरते हुए देखा है। सडनली वो आया और सडनली वो गायब हो गया। इज अ वेरी वंडरफुल बॉलर और वो पाकिस्तान का फ्यूचर है। सुहेल खान भी गायब हो गया। सुहेल खान की अब कहते हैं कि एज हो गई, हालांकि वो परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं, नो डाउट इन दैट। फिर वो कुछ मैचेस में बहुत कम टाइम के लिए कुछ आए और फिर गायब हो गए। ये क्या होता क्या है? कुछ इसका क्या पाकिस्तान में प्लेयर आता है गायब हो जाता है, आता है गायब हो जाता है। क्या हो रहा है? किडनैपिंग हो रही है? क्या हो रहा है? ये नहीं, जिसकी पर्ची होती है वो रुक जाता है, जिसकी पर्ची ये हुई ना बात। ये है ना, ये होता है जर्नलिस्ट, बस बोल देता है। इकबाल भाई, कुछ प्लेयर्स तो होते हैं जो जाते हैं और गायब हो जाते हैं, फिर दूसरे मुल्क में उनको हम ढूंढते रह जाते हैं। स्लिप हो जाते हैं, स्लिप। ऐसा क्रिकेट में नहीं होते स्लिप, हॉकी होते हैं, फुटबॉल में तो बहुत हुए हैं। और जायद भाई, आपके ज़माने में होता था ऐसा कि एक प्लेयर आया, उसे 3-4 मैचेस खेले? ऐसा अब होता है, बहुत कॉमन हो गया है। एक बंदा आया, उसने पूरी सीरीज भी नहीं खिलाई, उसको एक आध खिला दिया, कोई T20 या वनडे खिलाया, और फिर उसको 12 में रखा, फिर 15 में रखा, फिर गायब कर दिया। बहुत हुए ऐसे हुए अक्सर होता, मतलब आप पूरी हिस्ट्री उठाएं क्रिकेट की, उसमें है ऐसा। क्यों है ऐसा? तकरीबन भाई क्यों होता है? बस ये होता है कि लाजिम बात है कि अगर प्लेयर लिया, उसको नहीं खिलाया, थोड़ी देर बाद उसको करके कोई और आ गया, वो तो ज़ाया हो गया ना प्लेयर। फिर उसका आपके पास दरअसल क्या है कि यहाँ पर एक सिस्टमेटिक जो है ना वो नहीं है। सारी दुनिया में सिस्टमेटिक से किसी को निकाल नहीं सकते अगर नहीं आए। यहाँ ये क्या, जिसको चाहे निकाल दो, जिसको चाहे ले लो। आप ये भी नहीं देख रहे कि भाई 10 साल के बाद ला रहा हो या 5 साल के बाद ला रहा हो। आपके पास लड़के नए हैं, वो क्या होगा, चलेंगे भी नहीं चलेंगे भी, उनका पास रिकॉर्ड क्या था। आजकल नए लड़के हैं, इससे ज़्यादा अच्छा है कि पुराने की जगह नहीं। दोस्तियाँ चलती हैं, दोस्तियाँ चल रही हैं, दोस्तियाँ भी चलती होंगी। जो लाजमी बात है कि हमारे ज़माने में नहीं था, हमारे ज़माने में नहीं होने थे ना। इमरान ये वो कप्तान जो टीम बनाता वो उसको और होती है। मगर वही चीज़ जो है ना हर आदमी चाहता है। ओ भाई, हम तो है ना बिल्कुल ये बात अच्छी है कि ऑनेस्टी से लेके आते हैं, कंप्लीट कंट्रोल दे दिया जाए। या कंट्रोल जो देने के लिए, तो इसका मतलब मेरे घर वाले, मेरे भाई बहन, वो सब आ जाएंगे। लेकिन आज ही के दिन 46 बरस पहले जब जावेद भाई ने 206 रन बनाए थे अगेंस्ट न्यूजीलैंड एट नेशनल स्टेडियम कराची, उस टेस्ट मैच में भी एक विकेट कीपर आया था, अब तो उसका इंतकाल हो गया, शाहिद इसरार मरूम, और वो एक टेस्ट खेल के गायब हो गया। वसीम बारी किसी को मौका नहीं देते थे उस जमाने में, वो बड़ी मुश्किल से। जावेद भाई बताएंगे ना कहानी। दरअसल ये नहीं, ये बात है ठीक है, एक नहीं, मगर वसीम बारी इतना बड़ा कीपर मतलब हुआ कि आप सोच नहीं सकते, राइट? तो ये तो होता, अगर जिसको चांस देंगे और वो टिक गया और देखा तो वो तो कुर्सी कहाँ छोड़ता है हमारी, कुर्सी वो नहीं छोड़ा। ये हर प्लेयरों के साथ भी होगा कि उनको बेचारों को रेस्ट कराया, पता लगा दूसरा आया तो वही खेल रहा है, रेस्ट खेले ही जा रहा है, रेस्ट ही कर रहा है। जी अहमद, नहीं, बिल्कुल बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं जावेद भाई की। लेकिन नहीं आते ना, हमारे वो नहीं बनाते ना कि आज वो करें, उसके बाद उसको दोबारा लेके आए, उसको अपने उसमें रखें, पूल में रखें, या एकदम बाहर तो बाहर। तो जो ये होता है कि अनफॉर्चुनेटली जो कैप्टन होते हैं ना, तो जो कैप्टन की प्लेस पे खेलने वाले प्लेयर होते हैं ना, वो एकदम आपको गायब होते हुए नजर आते हैं। तो ये एक चीज मैंने नोटिस की है कि पाकिस्तान में जैसे इमाद वसीम
नहीं वैलिड पॉइंट है, तो बिकॉज़ जो कैप्टन को तो आप रिप्लेस नहीं कर सकते। जो लोग थ्रेट होते हैं ना कैप्टन को, जो उनको लगता भी है, और कई दफा ये सिर्फ उनकी एजम्पशन होती है, वीक होते हैं ये लोग जो इस तरह की चीजें करते हैं। तो ये थोड़ा सा मुझे देखने में आता है कि कैप्टन अगर फास्ट बॉलर्स हैं तो फास्ट बॉलर्स बिल्कुल दैट मेक्स सेंस बिकॉज़ देखिए फास्ट बॉलर्स भी करते हैं। देखें मोहम्मद जाहिद अच्छी एग्जांपल थे जी। मैं आपको बताऊं कि कबीर हमारा खान, टाइम था ना, हमारा टाइम था तो उस वक्त लड़के भी इतने ज़्यादा नहीं थे और चल रहे थे, और टीम है ना कप्तान बनाता था और देखते। मगर आज के दौर में आप उसी तरीके से पैटर्न पे नहीं जा सकते। आजकल तो डिफरेंट क्रिकेट हो रही है यार, दोस्त ये वो, एक ही उम्र के हम उम्र इतने लंबे नहीं खेले हुए। हमारे टाइम पे जो लड़के थे 30 40 पे खेले हुए थे, टेस्ट मैचेस खेला हुआ है, 20 खेला हुआ है, तो बड़ी लेकिन यानी बहुत कम है ना उसके अंदर इन एंड आउट होता था। जावेद भाई के दौर में सिफारिश तो नहीं होती थी, लेकिन ये ज़रूर होता था कि जैसे कोई बड़ा प्लेयर है उसका भाई आ जाता, ज़हीर अब्बास के सगीर अब्बास आ गए, जावेद भाई के अनवर मियादाद आ गए, हारून रशीद के वो जो थे महमूद रशीद वो आ गए। तो उस वक्त ये होता था, उस वक्त इतनी बड़ी सिफारिश, वो बाद में, वो तो बाद में आया, उस वक्त की बात कर जावेद भाई के दौर। लेकिन इमरान खान ने तो आते ही कज़न को निकाल दिया। तो मेरा एक क्वेश्चन है जावेद भाई से। जावेद भाई, हम वर्ल्ड कप के लिए टीम बनाते हैं 2-3 साल पहले ना, फिर हम उसको कैरी करते हैं टीम को 3 साल 2-3 साल सुने ना, बनाते यही पहले वैसा दिक्कत है। 2-3 साल पहले कौन बनाता है? ये तो फर्म बनती है उसी वक्त, यार तो उसी वक्त हो रहा होता, सब कुछ हो रहा होता। यही तो बोल रहा हूँ। तो ये आज से 2 साल 3 साल पहले हमने डिसीजंस लिए थे कि हमारे ये प्लेयर्स हैं, ये हमारे वर्ल्ड कप में खेलेंगे, और 3 साल उनको जैसी भी उन्होंने परफॉर्मेंसेस की उनको कैरी किया गया। तो अब देखने में ये आया है कि जिन प्लेयर्स को हम 3-3 4-4 साल से कैरी कर रहे थे, वो तो पहले 2 मैचेस के बाद उनमें से 3-4 प्लेयर टीम में ही नहीं है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हमारा क्या है कि हमारा हम फॉलो कर रहे हैं, मगर आप फॉलो कर रहे हैं मगर हमारा सिस्टम ऐसा नहीं है। तो सिस्टम नहीं। आप फॉलो कर रहे हैं, अगर ऑस्ट्रेलिया को फॉलो कर रहे हैं, अगर इंग्लैंड को कर रहे हैं, तो हमारा सिस्टम ही डिफरेंट है। सर कमाल चक्कर ना, चेयरमैन बोर्ड का था, जब वो टीम आपकी सिलेक्ट हुई बनी और वो कैरी फॉरवर्ड करनी थी, तो बोर्ड का चेयरमैन ही बदल गया, अब वो या कोच बदल गया या कैप्टन बदल गया, अब उसने अपनी मर्जी से एक नई हंडिया घुमाई। नहीं, लेकिन ये है उस तरीके से क्रिकेट नहीं हो रही। इस ग्रुप को बहुत सपोर्ट मिली, इस वाले ग्रुप को, जो भी ग्रुप, हाँ जी, इस ग्रुप को थ्रू आउट अगर सोशल मीडिया पे देखा जाए, फैंस की तरफ से देखा जाए, ऑफिशियल्स की तरफ से देखा जाए, बहुत ज्यादा सपोर्ट मिली है। और इसी वजह से ये जो गुस्सा आप देख रहे हैं ना, ये सिर्फ इसी वजह से है कि पहला वर्ल्ड कप मिला, उसके बाद एशिया कप मिला, और उसके बाद फिर ये वर्ल्ड कप में ये परफॉर्मेंस जो है, तो ये जो लोगों का गुस्सा है ना, एंगर है, ये सिर्फ इसी वजह से है कि लोगों ने बहुत एतमाद किया इस टीम के ऊपर। देखिए पहले में और अब में सिस्टम क्या हुआ था कि जब हमारा ये सिस्टम आया था ना, बैंक्स वाले, डिपार्टमेंट वाले, उस वक्त की आप परफॉर्मेंस उठाएं, कितनी ज़बरदस्त वर्ल्ड कप आप कब जीते, कौन सा सिस्टम था? ये सिस्टम लेके आए थे क्योंकि आप प्रोविंस लेवल पे धक्केबाजी होती है, बिल्कुल सबसे ज़्यादा, जिसकी भी आप कैसे नहीं, अगर मैं सिंध में हूँ या मैं कहीं वहाँ पर हूँ, डीसी फोन कर दे, ये कर दे, लेना पड़ेगा। मगर इस वजह से मैं बहुत लड़ा था कि ये सिस्टम, क्योंकि हम जो बैंक और डिपार्टमेंट था, डिपार्टमेंट ने क्रीम ली हुई थी सब ने, हमारा कंपटीशन बड़ा स्ट्रॉन्ग होता था, और नीचे से भी जो डिफरेंट मैचेस हो रहे होते ना प्रोविंस लेवल पे और ये वो जो एसोसिएशन पे, उसमें भी जो लड़का करता था उसको फट कोई ना कोई बैंक ले लेता। अच्छा, बैंक में जाते थे तो बैंक में 12 या 15 लड़के टॉप क्लास होते थे, तो वो बच्चा भी विद इन अ टाइम बनता था। और अब इसकी जगह जो है डिपार्टमेंट की जगह एक तरीके से PSL ने और ये T20 चीजें हो रही हैं, हमारे फेयर नहीं है ना, इसीलिए बैंक की सिस्टम और ये सिस्टम जो है ना, सबसे बेहतर है कि एटलीस्ट पाकिस्तान को प्रॉब्लम नहीं था। ये जो सारा सिस्टम है ना जो अभी है, ये कंट्रोल करता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, वेयर एज जो जब डिपार्टमेंटल क्रिकेट थी, वो अपने अपने डिपार्टमेंट जो थे वो अपने अपने बेहतरी के लिए काम करते थे। अभी जो है मतलब कि एक ठीक है, आई डोंट माइंड कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चीजें कंट्रोल कर रहे हैं, बट दैट हैज टू बी फेयर। ओके मिर्जा भाई, आपको पता है गौतम गंभीर ने रिसेंटली एक छोटी सी, क्योंकि जब ये बैंक्स और ये बने थे, ये सारी क्रिकेट होती थी, मगर ये आने से एक लाइक काउंटी क्रिकेट,
सही है ना कि सब बड़ी बड़ी उन्होंने वो लुक आफ्टर करते थे, हार जीत भी होती थी तो बड़ा उनको प्रेशर होता था बैंकों का और इसका ना, तो दोनों क्रिकेट अच्छी चल रही थी। इसको चेंज करना ना, आप देखिएगा आपका हमारा ग्राफ नीचे आ रहा है। ऑलराइट, अच्छा गौतम गंभीर ने रिसेंटली एक ट्वीट की जो हम बात कर रहे थे, तकरीबन उसी टाइप की उन्होंने बात की। उन्होंने बोला कि जी ये जो फ़खर जमान को आप अप क्यों नहीं कर रहे बैटिंग ऑर्डर में, बाबर की कॉन्फिडेंस का लेवल का मसला हो गया, क्या है? वो कह रहे हैं जी इन माय ओपिनियन फर्स्ट यू थिंक अबाउट योर टीम, पहले आप अपनी टीम का सोचते हैं उसके बाद अपना सोचते हैं। अगर कोई चीज़ प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चल रही तो आप फ़खर को ऊपर क्यों नहीं भेज रहे? तो यही तो देखिए फ़खर की बात नहीं है, बात ये है कि मैं ये बोलता हूँ कि फ़खर जमान के अगर आप अभी आपके पास पेपर है तो निकाल के देख लें, 30 से 35 मैचेस में परफॉर्मेंस नहीं है। और हम ये कहते हैं कि अगर आपकी 30 से 35 मैच में परफॉर्मेंस नहीं है तो आप सबसे पहले तो ये बताएं कि आप टीम में वापस उसी जगह पे कैसे आए हैं। फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि हमें चलो ओके फेयर इनफ ही कैन ब्लास्ट, तो वो तो यहाँ पे फिर उसी नंबर पे ले आए हैं ना आप, तो जहाँ परफॉर्मेंस नहीं है वहाँ तो ऑलरेडी वो ये एक्सक्यूज दे रहे हैं कि यार ये मेरा नंबर नहीं है। तो अगर तो आपने लाना था तो आपको उसको टॉप ऑर्डर लेके आए, अगर नहीं तो दोबारा से आप उनको उसी पोजीशन पे क्यों ला रहे हैं? दैट्स ये। और उसके बाद शान को आप 4 पे ले गए, तो ये चीज है ये माइंड बैफलिंग है, मुझे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। सीधी बात है, वो जगह नहीं छोड़ रहा होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप एक बंदे को ओपन भी ट्राई करना है, फिर टीम पे भी करा लें, 4 पे, वो चीज गलत है। वो 4 वाला कहाँ जाएगा? चलो बिल्कुल ऐसे ही फ़खर का तो समझ आ रहा है, ये हो रहा है फ़खर का तो समझ आ रहा है कि ही हैड हिज गो, मतलब 30-35 मैचेस में। लेकिन शान ही जस्ट केम, वो बेचारा सेटल ही नहीं हो पा रहा है। एक प्लेयर के लिए हमारे साथ खेला है, हमारा भाई है, दोस्त है, उसके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। कभी अब उसको 3 पे, कभी उसको 4 पे, तो यूं तो वो सेटल ही नहीं हो पाएगा। उसका कॉन्फिडेंस, उसको पता ही नहीं है कि उसकी गेम उसने जो चलानी है वो नंबर 3 का प्लेयर बने या नंबर 4 का प्लेयर बने, बिकॉज़ ये दो नहीं चाहता था कि शान मसूद टीम में आया। अच्छा, अंदर की बात ये भी है कि वो कप्तान डिडंट वांट, उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया गया, उन्होंने कहा जी वो मिडिल ऑर्डर में खेल सकते हैं तो खेलें, हालांकि बेसिकली इज एन ओपनर, लेकिन वो कप्तान की भी पाकिस्तान में लाइकिंग डिसलाइकिंग बहुत है। तो वही तो है ना, इसका मतलब फिर वो जो सिलेक्शन कमेटी क्या करती है, वो तो तनख्वाह लेती है। मैं बताऊं भाई, एक और चक्कर भी होता है ना, जब प्लेयर एक सर्टेन हाइप के बाद, एक सर्टेन पॉपुलैरिटी के बाद डबल पॉपुलर होना शुरू हो जाए, ज़्यादा बाबर हो गए, तो उसकी भी कोई सेज उसकी मजबूत रहती है, इससे उसकी वो ऑडियंस साथ मिल जाती है, आवाम मिल जाती है, तो वो थोड़ा बोर्ड को प्रेशराइज भी कर सकता है या प्लेयर को, टीम को कर सकता है। एक ज़माने में देखा है कि अफरीदी के ज़माने में भी ये था कि वो कभी ना कभी एटलीस्ट पब्लिक का सहारा लेके भी कुछ कर लेते थे। देखिए होना नहीं चाहिए, आप एक सेटअप बनाएं। कौन सा सेटअप बना रहे हैं? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक सेटअप होना चाहिए ना कि भाई इस तरीके से जाएंगे, इस तरीके से जाएंगे, ठीक है ना। सारी दुनिया में एक सेटअप बना हुआ है, उसके तहत वो चलते हैं, तो उनको प्रॉब्लम नहीं होती। हमारा सेटअप नहीं है, हमारा जहाँ जिसकी लाठी उसका साथ। ठीक है, फेयर इनफ सर। अगर कोई कैप्टन है, फॉर एग्जांपल मैं बाबर की बात नहीं कर रहा, मैं कहता हूँ अगर मैं हूँ, मैं कहता हूँ कि मैं अच्छा हूँ और मेरे ही प्लान चलेंगे, तो फिर जो ट्रॉफीज़ हैं और रिजल्ट्स हैं ये मैटर करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ आपको ये एक ग्लोरी जितवाना ही सब कुछ होता है। हमारे यहाँ हम कैप्टन या वाइस कैप्टन इसलिए बनाते हैं कि हम आपको कप जितवा के देंगे, ये बेस्ट चॉइस है कप जितवाने के लिए। तो या तो चीज़ें ओन करें, एक्सेप्ट करें, नहीं और ब्रेवली करें। देखिए हमने वसीम अकरम और इमरान खान के ज़माने में देखा है कि जी इमरान खान ने बोला जी जो मैं प्लान में आके आया हूँ बस वही होगा, और वो होता था, और वो अल्टीमेटली वो जीतते भी थे। तो नहीं, सरफराज कहाँ गया? 11 कंसेक्यूटिव सीरीज उसकी कप्तानी में जीते। हाँ, सरफराज वो विनिंग कैप्टन था, उसको बराबर में बिठा के एहसान मानी साहब कहते थे कि हमारा कप्तान यही रहेगा, लेकिन वो कहाँ चला गया? पाकिस्तान में ये बड़ा डिलेमा, बोर्ड बदलता है तो उसके डिसीजन बदलते हैं। पाकिस्तान की टीम T20 रैंकिंग में नंबर 1 टीम थी उसके दौर में, लेकिन कहाँ? मैं एक चीज जानता हूँ कि देखिए परफॉर्मेंस को आप एकदम निकाल देते हैं। देखो परफॉर्मेंस अगर एक आदमी 10 कर रहा है और 2 में ही हो रहा है, उसको कंटिन्यू रखो। ये कराची वालों के साथ हमेशा ज्यादती होती है जावेद भाई। सरफराज अहमद को सिर्फ इसलिए निकाला है क्योंकि वो कराची का लौंडा है। नहीं यार, टू बी ऑनेस्ट ये बिल्कुल भी नहीं होता है। आप तो यही बोलेंगे ना, आप कराची के नहीं हैं। नहीं यार, आप तो यही मैं बोलेंगे। तो खुद टीम में नहीं हूँ यार। अच्छा, जर्नलिस्ट से पूछते हैं मिर्जा भाई, ऐसा होता है क्या? देखिए लाइकिंग डिसलाइकिंग होती, ट्रस्ट जिसे ये लोग कहते हैं कि ट्रस्ट है, हमें इस प्लेयर पे ट्रस्ट है, हम इसको लेके जाना चाहते हैं। अब जैसे उस्मान कादिर पे ट्रस्ट है, उसको बाबर आजम को, उस्मान कादिर को लेके जा रहा है, उसका अंगूठा भी जख्मी था टीम के साथ। वो जाहिद महमूद एक लड़का 9 साल से डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा है, लेग स्पिनर, मैच्योर्ड क्रिकेटर है, उसको बिल्कुल बाहर कर दिया। तो ट्रस्ट की बात है, पसंद नापसंद। जैसे अब रिजवान को ट्रस्ट है, मोहम्मद हारिस को मैं लेकर जाऊंगा विकेट कीपर, हालांकि सरफराज जा सकता था वहां पर, मिडिल ऑर्डर में खेल सकता था,
था जो आपका मिडिल ऑर्डर है उससे तो बेहतर था, लेकिन पसंद ना। आपके ख्याल में ये ट्रस्ट अहमद शहजाद पे नहीं है इस वक्त करंट कैप्टन को या करंट बोर्ड को, जैसे आप बता रहे? 3 साल से अहमद शहजाद टीम से बाहर है। आखिरी मरतबा ये श्रीलंका के खिलाफ गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में 2019 में खेला, जब मिसबाह उल हक नए हेड कोच बने थे। अहमद शहजाद और उमर अकमल की वापसी हुई थी और उसमें एक एहसान अली जो प्लेयर था उसने भी डेब्यू किया था T20 का, लेकिन उसके बाद ये दोनों चुके पहले एक ही इनिंग्स दी गई थी, दोनों फेल हो गए तो उन्होंने कहा बाहर कर। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं 51 की एवरेज करके आया था और चैंपियन बना के आया था PSL में क्वेटा ग्लैडिएटर्स को। उसके बाद मेरे लिए सिर्फ 2 चांसेस थे। सो व्हेन आई से कि लड़कों के 35 चांस हो गए हैं बगैर किसी के परफॉर्मेंस के, सो आई मेक सेंस। बात में पॉइंट्स वैलिड पॉइंट है और काफ़ी गर्मा गर्म बातें चल रही है, काफ़ी वैलिड पॉइंट उठाया सबने। हम वापस आके मजीद बात करेंगे इसके ऊपर। यू वाचिंग जोश जगा दे, ब्रॉट टू यू बाय एमिरेट्स। और जी वेलकम बैक टू जोश जगा दे, ब्रॉट टू यू बाय एमिरेट्स। और हम अहमद से बहुत दिनों से मैं क्वेश्चंस पूछा था, मेकअप रूम में बैठा हुआ, तो अहमद ने कहा भाई ऑन एयर पूछ ना, आप इतने सवाल पूछते रहते हैं। तो अहमद आपका फेवरेट ग्राउंड कौन सा है जिस पे आप खेलते हैं? मुझे जो सबसे अच्छा लगता है वो न्यूजीलैंड का इकबाल भाई, वो कौन सा सामने से जो छोटे है, ईडन गार्डन है कौन सा? नहीं, एक हैमिल्टन बहुत छोटा है। नहीं, वेलिंगटन नहीं यार, वेलिंगटन नहीं है। हैमिल्टन ऑकलैंड, आई थिंक ऑकलैंड का ग्राउंड है। ओके जी, ऑकलैंड का ग्राउंड फेवरेट है आपका। अच्छा, स्पीड डायल के फोन के स्पीड डायल पे नंबर 1 नंबर किसका है? मेरी वाइफ बेगम का है। अभी आया था, अभी आया था वो नंबर 1 नंबर वही है। जब मसले फंसते हैं वो फोन कर लेते हैं। अच्छा ओके, गुड। अच्छा बताएं, फेवरेट डेस्टिनेशन क्या है वेकेशन के लिए? मुझे जो क्वींस टाउन है न्यूजीलैंड का जो एक शहर है वो बहुत पसंद है। उसका वुडन टाउन है, छोटा सा शहर है, वहाँ पे ग्रीनरी है, हिल्स है, माउंटेन और वाटर की में बहुत सारे एडवेंचर्स हैं। सो that's my favorite. You like water theme parks and stuff? Yeah, good stuff. पहली गाड़ी कौन सी, जो पैसे आया तो कौन सी गाड़ी ली पहली? सबसे पहली मेरी गाड़ी सेंट्रो थी। 6 लाख रुपए आया था अंडर 19 से, और घर में उस टाइम हालात भी टाइट थे, लेकिन मैं पाकिस्तान अंडर 19 खेल रहा था। तो मैंने घर वालों को कहा मुझे तो गाड़ी चाहिए, मैंने NCA जाना होता है, तो उन्होंने कहा बिल्कुल आप गाड़ी, सेंट्रो वाइट कलर की। बेहतरीन। जाद भाई, आपका पहला पैसा आया क्रिकेट खेल के? ऐसा नहीं, कबूलत थी मेरे पास, तो बैंक से मिली थी मुझे। डिपार्टमेंट। तो बैंक में ना, बैंक। अच्छा, गुड। अच्छा अहमद बताइए कि सबसे ज़्यादा जब स्कूल में जिस सब्जेक्ट से चिढ़ थी कि यार ये क्लास क्यों हो गया थी, ये रोज़ ये सब्जेक्ट की क्लास? ऑलमोस्ट इस्लामियात को छोड़ के सारों से थी। लेकिन वो जो ज्योग्राफी थी ना, उसके आंसर्स बहुत लंबे थे, समझ रहे हो, और मैं बहुत इम्पेशेंट था। और वो जो हमारे सर थे, मैं कैथेड्रल पढ़ता था, वो सर सिकंदर, वो बहुत सख्त थे, इतनी उनकी मूछें थी, तो और वो याद भी नहीं मुझे होता था। तो वो एक पीरियड होता था कि मेरी कोशिश होती थी कि कुछ करूं और ये चला जाए, कुछ हो जाए। डिस्क्राइब करें सर, राना सनाउल्लाह आपको ज्योग्राफी पढ़ा रहे थे? बिल्कुल ऐसे ही लगता होगा, उस वक्त यही लगता होगा। शाबाश अहमद, ऐसे लिखो नंगा पर्वत पे। जी सर। राना सनाउल्लाह मिनिस्टर है। अच्छा, मूवी ऑफ ऑल टाइम फेवरेट मूवी जिसे बोलते हैं, मैं फिर देख सकता हूं। गॉडफादर रियली? पहला पार्ट यार, आल्सो वन ऑफ माय फेवरेट्स। डेंजरस बॉलर कौन सा इसको फेस करते हैं, बोलते हैं यार ये क्यों आ रहा है? देखिए, डेंजरस बॉलर तो सारे ही हैं जो आउट करने आपको आ रहा है, लेकिन एक बॉलर मुझे जो है ना बहुत ट्रबल डालता था, वो था धमिका प्रसाद। श्रीलंका में जब हमारी सीरीज होती थी, ज़्यादातर वो इंजरी प्रॉन रहा है, लेकिन प्रसाद की उसकी सीम जो थी, देखिए फास्ट बॉलर का पता लग जाता है कि अगर वो आउट स्विंग करते हैं तो ये सीम होती है, अंदर लाते हैं तो यहाँ होती है, लेकिन कुछ बॉलर होते हैं जो सीधी सीम फेंकते हैं। फिर वो जब रेड बॉल में मॉइस्चर होते हैं ना सुबह पहले सेशन में, वहाँ से वो बॉल जब सीधा आता है तो आप उसके हाथ से पता नहीं लगाते हैं कि ये बाहर निकल रहे हैं अंदर, वो ऑफ द पिच होता है, और उसकी लेंथ इतनी डेंजरस थी, और ऑफ द पिच आपको पता नहीं है ये बाहर निकलेगा या अंदर आएगा, तो वो मुझे बहुत ट्रबल मारता था। ओके, इंटरेस्टिंग। और फेवरेट इनिंग कौन सी आपकी, को लगा यार ये इनिंग मेरी फेवरेट है, मैं बार इस तरह की इनिंग अल्लाह में रोज दे? मैं जो साउथ अफ्रीका में सेंचुरी की थी, 26 साल बाद कोई एशियन प्लेयर बना था जिसमें साउथ अफ्रीका में ODI में सेंचुरी की थी, तो वो मेरी वन ऑफ द फेवरेट न्यूज़। आपको याद है वो वाली सेंचुरी? आपको सब याद? ओके। अच्छा, बैट्समैन जिसने इंस्पायर किया कि यार ऐसा बनना है? यार मुझे तो AB डिविलियर्स। हाँ, उससे मैंने बहुत बात भी की, बहुत सीखा भी, लेकिन फिर भी नहीं सीख पा रहा हूँ। लेकिन AB डिविलियर्स। अच्छा, कोच अच्छे से मजे के बात इंस्पायरिंग थे वैसे बात करते हैं। सब ये क्रिस गेल, केविन पीटरसन, AB डिविलियर्स, ये लोग चैंपियन है। ये खाली प्लेयर अच्छे नहीं थे,
ये लोग इंसान बहुत अच्छे हैं। ओके, और that was a quick rapid fire round with अहमद। उसकी बहुत सारी बातें अभी बोलेगा मेकअप रूम में, बस हो गया, बहुत पूछे तूने सवाल। अब मैं पर्सनल बातें पूछूंगा, पर्सनल बातें। लड़कियां कौन सी पसंद? जो आप मेकअप रूम में दूसरा सवाल पूछ रहे थे वो आपने I knew that was coming, शहजाद। I knew that we were going to say that। ये बातें सेंसर हो जाती है टीवी के ऊपर, पता नहीं है। अच्छा, हम एक चीज दिखाते हैं आपको जी, ये एक विजुअल आएगा स्क्रीन के ऊपर, सबने मिलकर गैस करना है ये किसका हाथ हो सकता है। देखिए ना मतलब आपका काम की चीज है ये। मुरली, मुरली, मुथाया मुरली। You are right, it is Muthaiya Muralidharan। मुरलीधरन, ये रंगाना हेरत है। नहीं रंगाना हेरत, नीचे लिखा हुआ है, अनिल कुंबले भी लिखा हुआ है। मैं आपको कह रहा हूँ ये ऑप्शन है, हम अपनी गर्दन अड़वा देंगे। नहीं उसकी बात, मुरलीधरन। मुरलीधरन कैसे पकड़ा वैसे कि ग्रिप से। अच्छा, ओके जी, अगले वो यूं भी कर तो झटका भी था ना उनमें, तो झटका हाँ यूं आता था, यूं करते हैं कुछ। ये बैट्समैन कौन है जानते, कौन है बैट्समैन बताइए? इंग्लैंड लेजेंड नहीं है, ये नाम लगाएं, मेरे ब्रॉड है क्या ये अगला नाम? जो रूट भी प्यूमा के स्पॉन्सर से कभी नहीं खेला। अच्छा, यहाँ से पकड़ रहा है। जिमी एंडरसन है ये यार, आई थिंक जो रूट है। जिमी एंडरसन कभी, जो रूट कभी भी मुझे उसकी नाक के जो वो लगा हुआ है नहीं, जो रूट कभी भी प्यूमा से नहीं खेला। मुझे लगता है लेकिन ये पुमा का स्टीवर्ट वो है। जो रूट के नीचे से जो ग्रीन है वो जो रूट। नहीं जिमी एंडरसन बड़ी। जिमी एंडरसन, ओह वेल डन, उसने स्पॉन्सर से पकड़ लिया, नॉट बैड, दैट वाज वेरी गुड यार, मैं बिल्कुल जो रूट लग रहा था। ऑलराइट, जिमी एंडरसन है, एक्सीलेंट। हु इज डेल स्टेन? डेल स्टेन है ये? डेल स्टेन बड़ी। हाँ यार, इसके फोरहेड से तो लग रहा है डेल एबी स्टेन। डिविलियर्स है तो आप जानते होंगे एबी डिविलियर्स। डेल स्टेन। शॉन पॉलक तो नहीं हो सकता, डेल स्टेन। इसके बाल जो है वो डेल स्टेन। फैफ डु प्लेसी। डेल स्टेन। डेल से यार ये बंदा ठीक नहीं है हमारे ग्रुप में यार, ये बंदा ठीक नहीं है। हैं? एल्बो स्टिकर से पकड़ा है। एल्बो स्टिकर से पकड़ा है। डेल स्टेन, हाँ वैसे है तो। ऑलराइट जी, डेल स्टेन इज करेक्ट, वेल डन अहमद, यू विनिंग दिस राउंड हैंड्स डाउन। एनीथिंग एल्स? एक और इमेज हमारे पास है, पांचवी इमेज। ओह माय गॉड, सचिन तेंदुलकर। कौन हक कर रहा है? सचिन तेंदुलकर के साथ राहुल द्रविड़ लग रहे हैं। राहुल द्रविड़ की पीठ तो लग रही है, युवराज नहीं लग रहे मुझे, युवराज की दाढ़ी तो आ रही है। वसीम जाफर। या वसीम जाफर। वसीम जाफर। रविंद्र सहवाग। राहुल द्रविड़ या वसीम जाफर? राहुल द्रविड़ लग रहे हैं। राहुल द्रविड़ करे भाई, राहुल द्रविड़ लग रहे हैं जी हाँ, राहुल द्रविड़ है जी। राहुल, हमने बोला राहुल द्रविड़, सब गलत है। युवराज सिंह है। ओह शिट, दिखाए कौन है? अरे यार, वो हल्की सी दाढ़ी दिखी थी युवराज की, मेरे सामने लगाई युवराज। अच्छा वो ओके, वैसे राहुल इतने ब्रॉड नहीं है वैसे। हाँ, ओह ये केविन पीटरसन। हाँ, पीटरसन ने एक जमाने में ऐसे बाल किए हुए थे। पीटरसन, केविन पीटरसन जी, नाम दे दिया उसे पहले ही, आपने पहले नाम दे दिया, बिल्कुल सही कह रहे हैं। पीटरसन बिल्कुल सही है, छा गया। अहमद स्कूल में सवाल पूछे ना सर, है ना उनके तो। नहीं, मेरा फ्रेंड है बहुत। फ्रेंड इन अ सेंस दैट he is a lovely player but he's a good guy. He's a good person also, बड़ा very good हाँ। केविन पीटरसन। मिर्जा भाई आपके लिए एक चैलेंज आया हूँ मैं, और ये क्योंकि मुझे 4 सवाल है, आपने जवाब देने हैं, ठीक है जी? खत्म हो गई है ये, खत्म हो गया। अब और है। अच्छा अहमद, आप जीत गए इस राउंड में, आपको मिलेगा, हैम्पर भी तो ले आओ भाई। इनको क्या मिलेगा? आपको मिलती है टीम में दोबारा जगह, वापस ओपनर की। वो भी ठीक है, चलेगी। एक छुट्टी भी मिल जाए तो बड़ा अच्छा लगेगा। एक इनको गिफ्ट हैम्पर भी दीजिएगा जी। ये कह रहे हो जो बॉल आपके हाथ में ही आप ले जाइएगा। वाह, सस्ते में छूट गए भाई। अच्छा जी, पहला बैट्समैन जिसने टेस्ट में 10,000 रन से ज्यादा रन बनाए? सुनील गावस्कर, 10,122 रन। 87 में आखिरी टेस्ट मैच खेला पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान बेंगलोर में जीता। उस दिन होली का त्यौहार था, और बताएं आपको क्या बताऊं। 10,122 रन है? 10,122 चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलोर में किए थे। अच्छा ये बताएं, 1975 के वर्ल्ड कप में जो जावेद भी खेले थे, कितने मैचेस खेले गए? 15, 20 या 25? 15। कैसे पता आपको? उस वक्त टीमें कम थी और उस मैचेस जो थे ना वो 60 ओवर के भी तो होते थे, 60 ओवर के मैच। वैसे 60 ओवर तो तेल निकल जाए बैट में खाली। सुनील गावस्कर इनिंग्स के शुरू से आखिर तक नॉट आउट रहा है। क्रिकेट होती थी। हाँ बिल्कुल सही है। सुनील गावस्कर क्या करते? इनिंग्स के आखिर से शुरू में गया और आखिर तक नॉट आउट आया, बहुत कम रन किए थे, बहुत स्लो किया। सर उसका तो उस्मान ने तो अच्छी बात नहीं थी कि बहुत कम स्कोर किया, खड़े रहे। हारून रशीद के साथ भी क्या हुआ था 79 के वर्ल्ड कप में, ज्यादा बॉल्स कंज्यूम की, और कल आपको बताया था मैंने फिर क्या हुआ। बिल्कुल, लोग वेट करते हैं अंजाम के। वनडे क्रिकेट खेलने का इतना ज्यादा तजुर्बा नहीं, वो टेस्ट की वजह से, वो टेस्ट की वजह से ना वो खेल ही वही हो रहा है। अल्लाह भला करे कैरी बेकर का, कितने पैसे आ गए इस काम में। वेस्ट इंडीज ने पहला वर्ल्ड कप कितने मार्जिन से जीता?
वेस्ट इंडीज़ को ऑस्ट्रेलिया से फाइनल था 75 के वर्ल्ड कप का। दैट्स राइट। हैं, और मेरे ख्याल में वेस्ट इंडीज़ कितने रन से जीता था? अंदाजा तुक्का मारते। नहीं, तुक्का नहीं, मुझे मतलब मुझे मेमोरी रिवाइव करने, रन से जीता था शायद मेरे ख्याल में 60 और 50 रन, 60 रन और थोड़ा कम कर ले, 40 रन हो गए बस। नहीं सर 30, 25 या 17, मेरे ख्याल में 30 रन, नहीं 17 रन से सर, यहाँ 17 लिखा हुआ है, 17 मेरे ख्याल काफी क्लोज हो गया होगा। अच्छा, पहले वनडे मैच, पहले वनडे मैच जो पहला हुआ उसमें मैन ऑफ द मैच कौन था? जब वेरी फर्स्ट वनडे मैच कौन खेला था? पता नहीं, 5 जनवरी 1971 को पहला वनडे हुआ था ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान। करेक्ट। ब्रैडमैन? अच्छा नहीं, ब्रैडमैन 71 में कहाँ से आ गया? 71 में मुझे नहीं पता, ब्रैडमैन तो बहुत पहले। नहीं मुझे पता। आमिर खान दूसरे ब्रैडमैन कहते हैं, आमिर कोई तो खान ब्रैडमैन कोई ना कोई तो होगा। ये लगान मूवी में मैच हुआ था, आमिर खान को मैन ऑफ द मैच किया गया खान था। साहब से पूछे ना, खान साहब आगे। आप लोग मेरी तरफ आ नहीं रहे हो, इसलिए मैं भी नहीं आ रहा हूँ। नहीं आप आए। ये टिपिकल खान साहब वाली बात कर रहे हैं। 71 में जो मैन ऑफ द मैच था इस टीम के अंदर, वो था हमारा आसिफ अली। आसिफ अली, ये वाला आसिफ अली। हाँ, ये 71 में पैदा भी नहीं हुआ था वो। आसिफ अली इन मैचेस में अगर ये नहीं होगा फिर मिसबाह उलग होगा। प्लेटिनम में है वो, उसको बता दो। अगर मिसबाह उलग नहीं होगा तो इफ्तिखार चाचा होगा, क्योंकि इनका उम्र इतना है कि आप लगा सकते हो। उधर 71 में खेला पैदा हो। हुए थे सर। जॉन एड्रिच थे इंग्लैंड के इंग्लैंड के लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन थे। जॉन एड्रिच। अब आपके मेरे ख्याल में वाकिफ होंगे हमारे। नहीं, जॉन एड्रिच को अच्छा मतलब player, खेले हम लोग, मतलब आपने खेले काउंटी खेला। जी बताइए, सुनिए क्या कह रहे थे। ओके जी, इस वाले बात पे हमें ब्रेक लेते हैं, वापस आके फिर मजीद आपको पैकेजेस दिखाएंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग पैकेज है, वापस आके दिखाएंगे जो सस्पेक्ट बॉलिंग एक्शंस हुए हैं दुनिया में। सस्पेक्ट बॉलिंग एक्शन, ये बट्टा है जी, ये तो जी बट्टा मार रहा है, ये तो हाथ में जर्क है, वो वाले दिखाएंगे आपको क्या क्या हुआ है दुनिया में। तो टेक अ क्विक ब्रेक एंड देन बी राइट बैक। हेलो जी, वेलकम बैक टू जोश दिखाते ब्रॉट यू बाय एमिरेट्स। और हम बात कर जाने से पहले बात कर रहे थे कि बॉलिंग सस्पेक्ट बॉलिंग एक्शंस जो होते हैं, जिनको हम अपनी ज़बान में बोलते हैं झटका या जर्क या बट्टा मारे जर्क, तो या उनकी देखते हैं पैकेज के कौन कौन लोग जो है इसके उसमें आए गिरफ्त में। क्रिकेट के मैदान में ऊंच नीच और हार जीत चलती रहती है, लेकिन कभी कभार थोड़ी सी लापरवाही किसी का पूरा करियर तबाह कर देती है। हम बात कर रहे हैं ऐसे गेंदबाजों की जो बॉलिंग कराने आते तो बल्लेबाज सहम जाते, फिर जब जारहाना बॉलर्स के बॉलिंग एक्शन मशकूक करार दिए जाते तो उनके करियर पर दाग लग जाते। देखते हैं ऐसे ही कुछ मशकूक बॉलिंग एक्शंस। आईसीसी को गैर कानूनी एक्शंस वाले बॉलर्स बिल्कुल नहीं भाते और जिसका भी बॉलिंग एंगल 15 डिग्री से तजावुज करता वो आईसीसी के शिकंजे में होता। जैसे कि पाकिस्तानी क्रिकेटर सईद अजमल, जिनकी जादूगर बॉलिंग से कौन वाकिफ नहीं। उन्होंने 2011 और 12 में गैर मामूली कारकर्दगी दिखाई, मुखालिफ टीमों को रुस्वा किया, लेकिन जब इस अजीम बॉलर का बॉलिंग एक्शन मशकूक करार दिया गया तो क्रिकेट उनसे रूठ गई और उनका करियर खत्म हो गया। बात हो मशकूक बॉलिंग एक्शन की तो श्रीलंकन बॉलर मुरलीधरन को फरामोश नहीं किया जा सकता। इंग्लैंड के खिलाफ मैच में एम्पायर ने मुरली की लगातार 5 गेंदों को 9 बॉल करार दिया, जिसके बाद कप्तान राणा टुंगा की एम्पायर से बहस हो गई और श्रीलंकन टीम मैदान छोड़कर पवेलियन लौट गई। उस वक्त मुरली पर कोई पाबंदी तो नहीं लगी, बल्कि उन्हें बॉलिंग एक्शन ठीक करने का मौका दिया गया। में साउथ अफ्रीका के साबिक कप्तान और ऑफ स्पिनर जोहन बूथा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डेब्यू किया, लेकिन बदकिस्मती ऐसी कि डेब्यू के साथ ही उनका बॉलिंग एक्शन मुश्तबा करार दे दिया गया। उसी साल उन्होंने एक्शन दुरुस्त किया, लेकिन 2009 में बदकिस्मती दोबारा आड़े आई और फिर उनका बॉलिंग एक्शन मशकूक ठहरा और आईसीसी ने उनके दूसरा वेरिएशन पर पाबंदी आयद की। माजी में मोहम्मद हफीज, शुएब अख्तर, अकीला धनंजया, सुनील नारायण, हरभजन सिंह, मार्लिन सैमुअल और बांग्लादेशी बॉलर अब्दुल रज्जाक समेत कई गेंदबाज ऐसे हैं जो अपनी सस्पेक्टेड बॉलिंग के बाइस आईसीसी के रडार पर आ चुके हैं। हाँ जी, तो ये देखिए ये इतने सारे झटके जो हैं, कुछ पकड़े गए, कुछ अच्छा अब वो झटके जो है उनको पकड़ लिया, उनको ठीक कर दिया, उनकी बॉलिंग खराब हो गई। जैसे सईद अजमल, क्रिकेट ही खत्म हो गई उनकी तो उसके बाद। और सबसे बड़ी कमाल लगता है कि
ये पाकिस्तान में जो सेलेक्टर्स हैं या जो कोचेस हैं ये नहीं देख रहे कि झटका हो रहा है? नहीं, उसके मतलब एक दफ़ा जब करते हैं चेंज करेंगे तो डेफिनेटली वो चीज़ तो आएगी ना। एक आदमी करता आता है, बचपन से करता हुआ आ रहा है उस तरफ। अगर ये चीज़ें अगर क्योंकि प्रॉब्लम आप किसको देंगे? प्रॉब्लम ये देंगे कि हमारे यहाँ स्कूल कॉलेजेस इसकी क्रिकेट नहीं है। अगर ये चीज़ें हो रही होती हैं तो वो बचपन से ही आपको शौक है, अच्छे हैं, मगर उस वक्त आपको बता दिया जाता है, सिखा दिया जाता है। टीम में बड़ा मजा आता है कि जब ये लोग टेस्ट देने जाते हैं ना, तो ये पूरा यूं ऊपर से बॉलिंग करते हैं, जैसे ही दे के वापस आ जाए और थोड़ा प्रेशर में आ जाए, छिक्के चुके लग जाए तो फिर आगे मारने लग जाते हैं। तो मजा तो वहाँ आता है इनका। नहीं, और मैं कहता हूँ भाई जरूरी है इंटरनेशनल मैच में पकड़े जाए हम, क्योंकि पहले से चेक कर लेना कौन कितना कर रहा है, कितनी डिग्री मुड़ रहा है, क्या हो रहा है। बिल्कुल सही। वैसे मुझे लगता है झटका मुरली का तो बहुत झटका था यार। हमारे सिस्टम देखिए, हमारे यहाँ सिर्फ फर्स्ट क्लास क्रिकेट है और ऊपर से अंडर 9 हमारी स्कूल क्रिकेट जो नहीं है ना, उससे बड़ा फर्क है। सारी दुनिया में स्कूल की क्रिकेट होती थी, यूनिवर्सिटी की क्रिकेट, समझे ना, कॉलेजेस में ये बेस थी पहले ना सारी। मिर्जा भाई कैसे खत्म होगी यार? मुझे याद है 80s में होती थी स्कूल क्रिकेट। बिल्कुल, स्कूल क्रिकेट एक ज़माने में रूबी शील्ड होता था। बिल्कुल, रूबी शील्ड कराची में बड़ा ज़बरदस्त टूर्नामेंट हुआ था। फिर उसके बाद डॉक्टर मोहम्मद अली शाह ने इंटर स्कूल टूर्नामेंट कराए। कराची में एक और इंटर स्कूल टूर्नामेंट हुआ था जिससे अनवर अली, सरफराज अहमद ये सब आए, इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया और बहुत अच्छी टीम। सेंट पैट से दानिश कनेरिया खेला करता था, मुझे याद है फैसल इकबाल भी एक क्लब से वो खेलता था, बहुत सारे लोग थे। अच्छा, एक आपने स्टोरी बताई थी मुझे मेकअप रूम में, बॉल गिरा दी है, मिस फील्डिंग हो रही है ये। अच्छा सॉरी, बॉल पिकर्स की भी कोई हिस्ट्री है हमारी? हम ये हूँ ना बैठा हुआ। देयर यू गो। मैं बाबर भी है वैसे बात। I don't know about him. बताएंगे। बॉल पिकर्स की बड़ी दिलचस्प कहानी है कि क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं वो बाउंड्री लाइन के इर्द गिर्द बैठ के ताकि अपने पसंदीदा क्रिकेटर्स को वो करीब से देख सके। तो बाबर आजम ने एक इंटरव्यू में कहा कि बाबर आजम को इंजमामुल हक बहुत पसंद थे, तो वो बॉल पिकर थे। लाहौर में 2007 में जब साउथ अफ्रीका की टीम आई तो इंजमामुल हक ने, जावेद भाई बैठे 8,832 रन का जावेद भाई का रिकॉर्ड था, वो 2 रन पीछे था और वो स्टंप हो गया इंजमाम, और वो रिकॉर्ड नहीं तोड़ सका। अब तक जावेद भाई का रिकॉर्ड है वही पाकिस्तान का 8,832 का। तो बाबर आजम कह रहा है कि मैं बॉल पिकर था, वो जब मैंने देखा इंजमाम बड़े दिल बर्दाश्त होकर जा रहे थे, और उसी मैच में JP डिमेनी ने एक हिट लगाई और बाबर आजम चूँकि बॉल पिकर था तो उसने कैच कर लिया। तो जो ईएन बिशप कमेंटेटर था उसने उसको देखते ही कहा कि जिस तरह से इस लड़के ने कैच किया है इसका फ्यूचर बड़ा अच्छा नज़र आ रहा है, हालांकि उस वक्त वो बिल्कुल बाहर था। फिर उसके अलावा बाबर आजम के कज़न कामरान अकमल वो भी बॉल पिकर रह चुके हैं। कामरान अकमल 1997 में भारत और पाकिस्तान का मैच था जिसमें एजाज अहमद ने सेंचुरी की थी, वो गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में बॉल पिकर थे। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम 1994 में रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में बॉल पिकर थे। और फिर सचिन तेंदुलकर 1987 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का मैच हो रहा था इंग्लैंड से मुंबई में, तो सचिन तेंदुलकर बॉल पिकर थे। और फिर उसके बाद जब सचिन तेंदुलकर ने नवंबर 2013 में अपने करियर का आखिरी टेस्ट मुंबई में खेला तो उनके बेटे अर्जुन तेंदुलकर बॉल पिकर थे। वाह वाह वाह। ये जो आसिफ अली और ये इफ्तिखार चाचू और ये जो है बाकी का हमारा मिडल, इनको भी बॉल पिकिंग मिकिंग में लगाओ ना उधर, इनका और कोई काम तो है नहीं। इकबाल भाई, बाबर आजम ने तो कैच पकड़ा, कामरान अकमल ने उस टाइम कैच पकड़ा था या उस टाइम भी उनके पास गया नहीं था? अच्छा। वो उसके पास जब जाता था वो बोलता था भाई तू पकड़। वो उन्होंने ड्रॉप किया तो कमेंटेटर ने बोला ये पक्का पाकिस्तान के लिए खेलेगा, ऑलरेडी लुक्स लाइक अ पाकिस्तानी प्लेयर। अहमद क्या कह रहे थे बीच में? आपने बॉल पिक किया, अब उन्होंने नाम इतने ले लिए तो बस तुमने तो बॉल पिक नहीं, आई वाज लाइक न्यूजीलैंड की टीम इधर आई थी तो बॉल पिकिंग की एक पूरी कहानी होती है। वो लाहौर में LCCA में वो हई साहब होते थे तो उनके थ्रू वो सिलेक्ट करते थे कि कौन कौन कहाँ जाएगा। तो मैं 2, 4, 6 दिन रोज़ जाता था, मेरा हो ही नहीं पाया एंड में। उन्होंने मुझे कहा हो जाएगा, तो फिर मैं रोने लग गया, रो के मुझे प्लीज़ अंदर जाने दें, मैंने देखना है, जाने दें। आई वाज यंग। तो फिर एक ही शर्त पे मेरा नाम आया कि जो 50 रुपये बाकियों को मिलते थे वो आपको नहीं देंगे। मैंने कहा फाइन। तो वो सुबह जाते थे, रात को आते थे, पहले उनको बॉलिंग कराना उनके नेट्स में, जब वो आते हैं ना टेस्ट मैच के लिए तो वो होता है उनको बॉलिंग करवाना। वहाँ सबसे मैं मिला, डैरिल टफी बहुत अच्छे थे, उनका वॉकर एक बॉलर था उसकी मैं नकल उतारता था बॉलिंग करते हुए, स्कॉट स्टायरिस थे। तो ये सारे लोग उस मैच में थे, यूनुस खान ये वो। तो मैंने वहाँ से एक तौलिया चुरा लिया। अच्छा, क्योंकि वो PCB का उस पर स्टार बना हुआ था। तो मैंने वो तौलिया जो है कामरान साजिद से मांगा। मुझे याद है वो 12वें खिलाड़ी थे, तो मैंने उनसे कहा क्या मैं ये ले जाऊं?
उसने मुझे कहा चुप करके ले जाना, किसी को बताना ना। चुप करके ले जाओ। तो मैंने वो इधर डाल लिया था और वो तौलिया आज भी मेरे घर पड़ा हुआ है। बहुत आला, बहुत आला। कितनी इंकरेजिंग बात है। आप देखते कह रहे अब तो वापस कर दो। और जी एक ब्रेक लेते हैं वापस आके। तो कर दो, शायद वो कहीं ना कहीं म्यूजियम में आ जाएगा। और टेक अ शॉट। जी वेलकम बैक टू जोश जगा दे, ब्रॉट यू बाय एमिरेट्स। बहुत ज्यादा तारीफें होती थी बैरी मैकार्थी टेक अबाउट दैट इज गोइंग टू टेक सम बीटिंग कि ये वाला जो छक्का आपने रोका है, क्योंकि फील्डिंग हर दफा आजकल फील्डिंग का भी मुकाबला होता है, किसने अच्छी किया। तो ये एक पिक्चर्स है, आगे चलें प्ले कर दें तो और चीजें भी चल जाएंगी। बाकी बेस्ट सेव यू विल एवर सी नियर द बाउंड्री रोप, ये चलने दें वो चलती रहेगी। बहुत सारे बैरी मैकार्थी सुपरमैन कह दिया क्रिकेट आइलैंड ने, बैरी मैकार्थी टेक अबाउट, तो बिल्कुल भरा हुआ था बैरी मैकार्थी के लिए। सबसे पहले तो ये था हमारे पास। उसके बाद कल की एक इंजरी अपडेट थी। कल जो हारिस रऊफ ने जिस प्लेयर को गेंद मारी थी उस पे आज तस्वीर उनकी आज काफ़ी चलती रही कि वो पट्टी वट्टी लगा के बैठे हुए। तो एक जो है उमैमा वो कहती है कि हारिस रऊफ बॉल जो है वो स्टंप्स पे मारनी थी, उस बेचारे की आंख पे नहीं मारनी थी। तो एक ये चल रहा था। बाकी हमारे पास ओपनर्स का एक जो है आज स्टार्ट बहुत अच्छा शेयर हुआ था कि अभी तक जो बड़े बड़े नाम है कोई भी नहीं चला। तो ये टूर्नामेंट शायद ओपनर्स के लिए नहीं है। बाबर के 4-4-0 है लास्ट 3 इनिंग्स में। डेविड वार्नर वन ऑफ द बेस्ट ओपनिंग बैट्समैन ऑस्ट्रेलिया के, 3-11-5। आपके केएल राहुल तो वैसे ही बुरी फॉर्म में चल रहे हैं, लेकिन फिर भी 9-9-4। और टेम्बा बबुआ साउथ अफ्रीका के 10-2-2। लेकिन मैं पता है क्या होगा इसमें वो 4-4-0-0 हो जाएगा, लेकिन बाकी को एक का सेंचुरी मार ही देगा। लेकिन ये है कि ओपनर्स की बात चली है तो आज एक और ओपनर है पाकिस्तान के, वो बड़ा जिम शिम करते हुए दिखाई दिए। उन्होंने आज वीडियो डाली कि जी आई एम बैक इन एक्शन, इमामुल हक। तो वो नजर आ रहे हैं कि भाई शायद बहस चली है कि ओपनर जो हैं उनको तोड़ा जाए कॉम्बिनेशन के, रिजवान और बाबर को। तो अब मुझे लग रहा है सारे ओपनर जो है ना वो अब एक्टिव होकर सामने आएंगे कि भाई हमें ले लो, हमें ले लो। लेकिन इकबाल भाई ने वाकया सुनाया था ना उस वक्त जब बॉल पे करते बाबर आजम और इंतजाम वापस जा रहे थे, तो बाबर आजम बोला आपके भतीजे की जिम्मेदारी अब मेरी है। मैं एक और ये बताना चाहता हूं, के लिए बॉडी बिल्डिंग जरूरी होता है ना। बिल्कुल लिफ्टिंग ये वाला जी भाई। देखिए मैं जो भी बच्चे या क्रिकेटर जो हैं वो सुन रहे हैं तो मैं उनको ये बताऊंगा कि देखें इस तरह की जो है ना वर्जिशें नहीं चाहिए। क्रिकेट में नहीं है। क्रिकेट में फ्लेक्सिबिलिटी, हाँ वेट आप कर रहे हैं 10 या 5 लाइट और रैपिड ज़्यादा करें आप, क्योंकि हमारी क्रिकेट में फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। ये कर लेंगे तो स्टिफ हो जाएंगे। ये तो आप यूं हो जाएंगे। पता चला फास्ट बॉलर है, उसका हाथ यहाँ से, क्रिकेट कहती है कि आपका हाथ यहाँ से आए, आप अगर डोले या आपने ये कर लिया तो आपका हाथ यूं, क्योंकि ये चीज़ है। तो मैंने आज तक कभी वेट लिफ्टिंग नहीं तो क्या तो अगर ये बॉडी बिल्डिंग से और पहलवानी से होता है तो बोलू पहलवान का जितना अखाड़ा उसका सारे पहलवानों को बुलाओ और टीम अपना बनाओ। फास्ट बॉलर और बैट्समैन। जावेद भाई अगर इस वेट लिफ्टिंग से टीम में नहीं आते तो कौन सी वेट लिफ्टिंग से टीम में आते हैं? जिस वेट लिफ्टिंग से वेट का मतलब है इंतजार वाला लिफ्टिंग से आ जाए। जो मैं क्रिकेट के लिहाज से जो समझता हूँ, जो मेरी अपनी लाइफ में मैं यही कहूँगा कि फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी आपकी आनी चाहिए। वेट लिफ्टिंग मैंने अपने आप टाइम पे नहीं देखा। हाँ मामूली लाइट में आप कर लें। एक अमित मिश्रा जो हैं, जो हमारे पड़ोसी लेग स्पिनर रहे हैं एक ज़माने में, उनकी एक ट्वीट थी जो बाबर आजम ने बेसिकली कोहली के लिए की थी जब कोहली की बहुत बैड फॉर्म चल रही थी। तो उन्होंने बड़ी सरकास्टिक होके कल जब इंडिया साउथ अफ्रीका से आ रहा तो ये ट्वीट की कि दिस टू शैल पास स्टे स्ट्रॉन्ग, बाबर आजम को टैग किया हुआ था। मसला ये हुआ कि पाकिस्तानियों ने जाके इनको प्रॉपर स्कूलिंग की इनकी कि भाई हमारे वाले ने बहुत एक अच्छी स्पिरिट में लिखा था। ये रिएक्शन आप देख सकते हैं, डूड बाबर डिड इट विद अ गुड इंटेंशन। तो बहुत सारे रिएक्शंस पाकिस्तानियों की तरफ से यही थे कि उन्होंने अच्छी इंटेंशन से किया था। आप प्लीज या इस वर्ड को या इस पूरे सेंटेंस को गंदा मत करें, सरकास्टिक टोन में ना बोलें। अच्छा स्कूलिंग हो गई इनकी। तो ये है कि इनकी स्कूलिंग हुई अच्छी। एक खबर जो मैं लगा नहीं पाया, वो उठा नहीं पाया और मैं लगा नहीं पाया पीछे से, वो ये है कि एक बहुत नए यंग जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने अभी ट्वीट किया है कि शायद पेशावर ज़ल्मी जो है इस दफ़ा अहमद शहजाद को जो है वो पिक करना चाह रहे हैं। तो वो अभी मैं नए जर्नलिस्ट कौन है? है उनकी ट्विटर पे बहुत बड़ी फॉलोइंग है, नया लेकिन है स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। वो सवाल मेरा जो है वो शहजाद भाई से, ये क्या इंटरव्यू भी कर चुके हैं, हमारे पास तो डायरेक्ट सोर्स बैठी हुई है ना। वो अहमद का इंटरव्यू भी कर चुका है। मुझे तो पता भी नहीं है कि ये आया भी है कि नहीं, और मैंने तो किसके है, क्या कौन से जर्नलिस्ट है बताया? लड़का है एक डीएसपी स्पोर्ट्स के नाम से उसका ट्विटर हैंडल है शाजिद। अच्छा सुने शाजिद अली। अच्छा जी एक सवाल है फटाफट आप सबसे, एक सवाल है आपको होमवर्क देके जा रहा हूँ जी। एक ओपनर है, रिटायर हो चुके हैं,
ओपनर रिटायर हो चुके हैं, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, पाकिस्तान की टीम से नहीं है, 104 वनडे खेल चुके हैं, नाम बताना है आप लोगों ने, सोचते रहिएगा। ओके जी, सी यू टुमारो, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।